खालिस्तान से दोस्ती निभाते निभाते जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ले ली है। भारत से रिश्ते तो बिगड़े ही, लेकिन अब अर्थव्यवस्था भी बिगड़ने लगी है। भारत से बिगड़े रिश्तों का असर इकोनॉमी पर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कनाडा की इकोनॉमी लगातार खराब होती जा रही है और आंकड़े संभाले नहीं समझ रहे। चलिए जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच आए इस विवाद से कनाडा को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। खालिस्तान से प्रेम के चक्कर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। खालिस्तान का पक्ष लेने के चक्कर में उन्होंने भारत से दोस्ती गंवा दी है। जिस विवाद की शुरुआत ट्रूडो ने की, अब भारत की ओर से उस पर रिएक्शन दिखने लगा है। भारत ने कनाडा से अपने 40 राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए कहा है। भारत के साथ संबंधों में आई दरार अब तो अर्थव्यवस्था पर भी असर दिखा रही है। कनाडा की बिगड़ती आर्थिक सेहत के आंकड़े सामने आने लगे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो न देश संभाल पा रहे हैं और न ही विदेश नीति। खालिस्तानियों के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ बैठे हैं। ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम कनाडा की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। कनाडा की अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा मंडराने लगा है। कनाडा का स्टॉक्स TSX एक साल का सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक नामी न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कनाडा के मुख्य शेयर सूचकांक का हाल दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के मेन स्टॉक्स एक्सचेंज टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज यानी TSX 1.86% लुढ़क गया है। TSX का S&P कंपोजिट इंडेक्स 364.09 अंक गिरकर 19,177.18 पर पहुंच गया। ये पिछले एक साल का सबसे निचला स्तर है। सितंबर में बेंचमार्क इंडेक्स में भी 3.7% की गिरावट थी। कनाडा के सबसे प्रमुख बैंक लॉरेंटियन बैंक के शेयर में 5.9% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। जस्टिन ट्रूडो विवादित बयानों में व्यस्त रहते हैं और उधर देश की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है। कनाडा विश्व की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा है, लेकिन ट्रूडो के शासनकाल में वो कमजोर हो रहा है। शेयर बाजार ही नहीं, कनाडा के विनिर्माण सेक्टर में भी मंदी की आशंका बन गई है। स्प्रंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के चीफ माइकल स्प्रंग ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि कनाडा मंदी की ओर बढ़ रहा है। बात सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रही। कोरोना के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रास्ते पर नहीं आ पा रहा। प्रोडक्शन और नए ऑर्डर दोनों पर असर दिख रहा है। ऐसे में कारक है जो कनाडा की इकोनॉमी को धीरे धीरे चोट पहुंचा रहे हैं। अगर भारत के साथ संबंध और बिगड़े तो हालात और खराब हो सकते हैं। भारत कनाडा की इकोनॉमी में अहम रोल निभाता है, फिर चाहे भारतीय छात्र हो या कनाडा में बसे भारतीय। न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि कनाडा की आर्थिक सेहत का हाल खराब हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा का PMI इंडेक्स पिछले महीने गिरकर 47.5 पर पहुंच गया। कनाडा की GDP दूसरी तिमाही में घट गई। देश की मटेरियल सेक्टर, माइनिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर्स के अलावा सोने में 2.8% तक की गिरावट आई है। कनाडा का पावर सेक्टर, यूटिलिटी सेक्टर सब गिरता जा रहा है। जाहिर है कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर प्रभावित होंगे तो GDP पर असर होगा।